नमस्कार दोस्तों, मैं आज के अपने लाइव योग सेशन के लिए आपके सामने फिर से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं एक अच्छा और बेहतर आपको सेशन दे सकूँ, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकूँ। दूर से ही सही, पर मैं आपसे, आपके मैसेजेस से, आपकी बातों से, आपके विचारों से ही जान पा रही हूँ कि मुझे अगले सत्र के लिए क्या तैयारी करनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आप मुझसे दूर से ही सही पर मुझसे कनेक्ट हैं और मुझे आपकी बातों से ही कुछ सीखने को डेली मिल रहा है। और इस आपकी बातों से को ही ध्यान में रखते हुए मैं अपने काम को तो कर ही रही हूँ, साथ में मैं अपना एफर्ट भी लगाती हूँ उसमें। तो ऐसे ही आप मुझसे कनेक्ट रहिए अपनी बातों से। जो आप जानना चाहते हैं मुझसे, वो मुझे मैसेज या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी फेसबुक पर है, आप उस पर भी भेज सकते हैं। तो मैं जरूर उस पर काम और आगे करती जाऊंगी और इसी उम्मीद के साथ कि मैं एक बेहतर और अच्छा योग सेशन आपको दे सकूं और अच्छे विचारों से भी परिचित करा सकूं आपको। और साथ ही ये भी मैं ध्यान में रखती हूँ कि एक बेहतर अच्छी दिनचर्या दे सकूं आपको, एक बेहतर अच्छा जीवन दे सकूं आपको। इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और साथ ही ये एक बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि अगर मुझसे आप लाइव कनेक्ट हो। लाइव कनेक्ट होने से आप क्या है, जो आपके उस समय जो मैं भी जो आपको बता रही हूँ या आप मुझे डायरेक्टली देख पा रहे हैं, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस एक दूसरे से पहुंचते हैं। तो ये अच्छा ही होगा कि आप मेरे साथ लाइव सेशन करें। हालांकि गर्मियों का सीजन है, इसीलिए जल्दी उठ सकते हैं आप। अगर 2 महीने की जो दिनचर्या हमारी रही है उसके कारण हमारी देर से उठने की आदत हो गई है, थोड़ा आराम तलब हो गए हम, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप उसको नजरअंदाज करिए, अपनी दिनचर्या को थोड़ा और बेहतर करिए और जितनी जल्दी हो सके सुबह उठ करके सूर्योदय के पहले उठें तो बहुत अच्छा रहेगा और सकारात्मक कार्यों के साथ जुड़े। और उसमें से एक सकारात्मक कार्य, जैसा कि मैं योग सेशन के साथ ही आपके साथ हूँ, तो मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर करें। वीडियो तो हम कभी भी देख सकते हैं। अगर कहीं आपको लगता है कुछ काम ज्यादा है, आज आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, कुछ स्ट्रेस है बॉडी में या किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो आप मेरे वीडियोस है उस पर और देख सकते हैं। साथ ही मैं आवाज की जो बात कर रही हूँ कि मेरी आवाज आप तक पूरी प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, मैं पूरा अपना एफर्ट लगा रही हूँ और साथ में ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं किस तरह से आपसे डायरेक्टली कनेक्ट जब होती हूँ तो मेरी आवाज आप तक लाउडली पहुंच सके। हालांकि अगर मैं ऐसा कहा जाए तो मेरी आवाज इतनी दूर तक जा सकती है कि व्यक्ति बिना माइक की सुन सकता है मेरी आवाज को, लेकिन जब मैं इसको गैलरी में सुनती हूँ इस वीडियो को तो आवाज मेरा प्रॉपर सुनाई देता है। साथ ही मेरे वीडियोस जो भी लाइव सेशन का वीडियो है वो मैं यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ, उसमें भी मुझे प्रॉपर जो एक बैकग्राउंड है वो भी दिख रहा है और जो मेरी आवाज है वो भी प्रॉपर पहुंच रही है। तो शायद ये जो इस ऐप है आपका, जो फेसबुक है आपका, जो ये सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसमें कुछ ऐसी सेटिंग होगी जिसके कारण शायद मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है या सभी को हो सकती है लाइव सेशन में। तो ये लाइव सेशन है, मेरी गलतियों को नजरअंदाज कर दीजिए अगर किसी कारण से होती है तो। बस आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट रहिए। आप ज्यादा हम समय को बातों में नहीं करते हैं और अपने लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। सुखासन और पद्मासन, पद्मासन जिसमें भी आप ज्यादा देर के लिए कंफर्टेबल हो, आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पहली उंगली अंगूठा मिला हुआ, दोनों हाथ नी के ठीक ऊपर। आपकी जो एल्बो है वो आपकी कमर से लगी हुई, स्पाइन एकदम सीधा, शोल्डर रिलैक्स। जितनी दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर जितनी दूर तक देख सकते हैं देखिए। जब आपकी आई कांटेक्ट उस पॉइंट पर हो जाए तो आप अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। पहले आप जितना दूर तक देखते हैं देख सकते देखिए। मुझे तो कैमरे का लेंस ही दिखाई दे रहा है, आपके आसपास जो भी चीज है आप उसको दूर तक देखिए। धीरे से आंखें बंद करिए, आंखों को रिलैक्स रखिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स,
शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। आसपास कुछ ऐसी आवाजें हैं जो आपका ध्यान डिस्टर्ब कर सकती है, उन आवाजों को नजरअंदाज कीजिए। उन आवाजों से अपना ध्यान हटाइए। लेकिन कुछ ऐसी आवाजें भी हैं जैसे प्रकृति से जुड़ी हुई आवाजें, पक्षियों की चहचहाट, पेड़ों के पत्तों का आपस में हिलना, ठंडी हवा की आवाज, ठंडी हवा का स्पर्श महसूस करिए अपने शरीर पर। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कुछ देर सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहे। एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो आपको कभी नहीं दिखाई देती, पर हर पल हर क्षण आपके साथ ही कुछ देर के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने आप में, ताकि हम आने वाले समय में जो भी प्रयास कर रहे हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसको ईश्वर के साथ जुड़ करके पूरा लाभ दे सके। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। आप जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। आसपास आपके जितने भी सूक्ष्म और विशाल चीजें हैं उनको शुद्ध कर पाएंगे ओम की ध्वनि से। लंबा गहरा सांस। ओ फिर से फिर से कुछ देर के लिए अपने आप को ऐसे ही शांत छोड़ दीजिए, और ओम की ध्वनि से जो वाइब्रेशंस आपको बंद आंखों में दिखाई दे रहे हैं उनको महसूस करिए। बंद आंखों से ही उन वाइब्रेशंस को महसूस करिए। ईश्वर से भी जुड़े रहिए। वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करें, आंखों पर चेहरे पे लगाएं, धीरे से आंखें खोलें, दोनों पैर सामने की तरफ लंबा खोल लीजिए ऐसे, और स्ट्रेचिंग। कोशिश करें कि हम जब उंगलियां सामने की तरफ है तो उनको मिला सके, अंगूठा सामने की तरफ है तो उसको ही मिला सके। सिर्फ टोस को सिंगल पैर, थोड़ा सा गैप देकर दोनों पैरों के बीच में दोनों साइड जमीन से लगाने की कोशिश।
अंदर की तरफ है तो आपका अंगूठा आएगा, बाहर की तरफ है तो पैर की छोटी उंगली। ऐसे नी जमीन पर भी, पैर एकदम सीधा, पैरों को मिला लीजिए पास पास, रोटेट करिए, ऑपोजिट, उठाइए लेफ्ट लेग को, और लेफ्ट लेग को हाथों के सपोर्ट से लेफ्ट लेग की हील को राइट नी के ऊपर रख दीजिए। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग का नी पकड़िए और राइट हैंड से लेफ्ट लेग की टोज रोटेट करिए, अच्छे से रोटेट करिए। स्पाइन एकदम सीधा, आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए, लेकर आइए पास में, देन स्ट्रेच, पास, प्रेस करते चलिए। रिलैक्स कर दीजिए लेफ्ट लेग को, राइट लेग को उठाइए दोनों हाथों के सपोर्ट से, और राइट लेग की हील को लेफ्ट लेग के नी के ऊपर रख दीजिए। राइट हैंड से राइट लेग का नी पकड़िए और लेफ्ट हैंड से राइट लेग का टोस रोटेट करेंगे, सिर्फ टोस को रोटेट करिए। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए, लेकर आइए पास में नी को, देन प्रेस, पास में प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स, पैरों को दोनों को सामने की तरफ खोल दें। पहले अपना राइट लेग उठाइए, दोनों हाथों के सपोर्ट से इसको, जो इसकी हील है, कोशिश करें इसको हम जितना नाभि के पास ला सके। उसके बाद लेफ्ट लेग को उठाइए दोनों हाथों के सपोर्ट से, और उसको उठा करके कोशिश करिए कि इसको भी हम नाभि के पास ला सके। और जो दोनों हाथों के सपोर्ट से दोनों हाथों का जो हथेलियां उसको नी पर रखिए और प्रेस करिए। ये पद्मासन की स्थिति जब आपके दोनों पैरों की हील ऑपोजिट साइड से नाभि के पास है। कुछ सेकंड के लिए हम इस ऐसे ही रखते हैं और उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, जो नी नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। जिनको पैरों में दर्द हो वो ना करें कोशिश, जो स्वस्थ अभी फिलहाल है, बाकी योग सेशन को करते करते तो पक्का ही स्वस्थ हो जाएंगे। उठाइए हाथों की सपोर्ट से, पहले लेफ्ट लेग को रिलैक्स कर दीजिए, फिर उसको उठा करके दोनों हाथों के सपोर्ट से राइट को रिलैक्स कर दीजिए। इसके बाद आपका जो राइट लेग है उसको नी से फोल्ड करके उसको ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन पे रख दीजिए। वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्र और गोमुखासन करेंगे हम। वक्रासन है ये, आपने पैर को राइट लेग को नी से फोल्ड करके उसको स्टैंडिंग पोजीशन पे रखा हुआ है। राइट लेग का हील लेफ्ट लेग के नी के पास। अब आपका राइट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे, इसलिए राइट हैंड भी ठीक स्पाइन के पीछे आएगा और आपकी स्पाइन जो एकदम सीधी होना चाहिए। और इतना आपको हाथों को पीछे नहीं ले जाना है कि आप पूरा स्पाइन का प्रेशर हाथों पे दे। एकदम सीधी रखिए, बिना सपोर्ट के, समझ लीजिए बस आपने हल्का सा हाथ रखा हुआ। ऑपोजिट हैंड को अंदर से लाइए, यानी कि लेफ्ट हैंड, और जहां भी पकड़ सकते पकड़ लीजिए। अगर लेफ्ट लेग के नी को पकड़ सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए अपने लेफ्ट हैंड से। आपका राइट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे है, राइट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे है, तो फेस को भी राइट साइड ले जाइए और अपने आई लेवल पर देखिए। रिलैक्स, राइट को रिलैक्स कर दीजिए,
लेफ्ट को नी से फोल्ड करके लेफ्ट लेग की हील को राइट लेग के नी के पास रख दीजिए। अब आपका जो लेफ्ट लेग है वो स्टैंडिंग पोजीशन पे, इसलिए लेफ्ट हैंड को भी स्पाइन के ठीक पीछे रखिए। स्पाइन का प्रेशर आपके हाथों पे नहीं होना चाहिए, इतना ही हाथ को ले जाए। राइट हैंड को अंदर से लाइए और जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए। कोशिश करें कि हम राइट लेग के नी को राइट हैंड से पकड़ सके। अब आपका लेफ्ट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे है, लेफ्ट हैंड आपका ठीक स्पाइन के पीछे, इसलिए फेस को भी लेफ्ट साइड ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। रिलैक्स, पैरों को सामने की तरफ खोल दें। अब लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करिए और लेफ्ट लेग की हील को राइट साइड का जो हिप है उसकी साइड में रख दीजिए। इसके बाद राइट लेग को उठाइए दोनों हाथों के सपोर्ट से और राइट लेग के हील को लेफ्ट लेग के नी के पास रख दीजिए स्टैंडिंग पोजीशन पे। अभी जैसा आपने वक्रासन में स्टैंडिंग पोजीशन रखी, वैसे ही स्टैंडिंग पोजीशन पे रखना है आपको पैरों को। आपका राइट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे है तो राइट हैंड भी ठीक स्पाइन के पीछे जाएगा और लेफ्ट यानी कि ऑपोजिट या लेफ्ट हैंड आपके जहां पर भी आप पकड़ सकते हैं राइट लेग को पकड़ लीजिए। अब आपका राइट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे है, राइट हैंड स्पाइन के पीछे है, तो फेस को भी राइट साइड ले जाइए और अपने आई लेवल पर देखिए। जब आपका बैलेंस बन जाए आई लेवल पर देखने के बाद तो हाथों को कमर पर रख लीजिए। अगर नहीं रख सकते हैं तो ऐसे ही रख दीजिए, पर बैलेंस बनने के बाद ही करिए। रिलैक्स, राइट को रिलैक्स करेंगे। अब आपको राइट लेग को दोनों अपने सपोर्ट से उठाना है और राइट लेग की हील को आपके लेफ्ट हिप के साइड रख दीजिए। लेफ्ट लेग को सपोर्ट से उठाइए और लेफ्ट लेग की हील को राइट लेग के नी के अंदर रख दीजिए। स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से लेफ्ट लेग। अब आपका लेफ्ट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे है तो लेफ्ट हैंड को स्पाइन के पीछे रख दीजिए और जो अपोजिट हैंड है यानी कि राइट हैंड उसको अंदर से लाइए और जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए। आपका लेफ्ट हैंड स्टैंडिंग पोजीशन पे है, लेफ्ट हैंड स्पाइन के पीछे है तो आपका फेस भी लेफ्ट साइड ही जाएगा और आई लेवल पर देखना है। जब आपकी बॉडी का बैलेंस बन जाए तो हाथ को कमर पर रख ले। अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर रहे हैं हम। अगर नहीं बन पाता है आपका बैलेंस तो फिर आप हाथ को ऐसे ही रखे रहिए, पर हाथों का प्रेशर स्पाइन का प्रेशर आपके हाथों पे नहीं आना चाहिए। रिलैक्स, दोनों पैरों को सामने की तरफ कर दें। इसके बाद गौमुखासन करेंगे आप। जो आपका लेफ्ट लेग है उसको नी से फोल्ड करिए और लेफ्ट लेग की हील को राइट हिप के अपोजिट रख दीजिए साइड में। इसके बाद दोनों हाथों के सपोर्ट से राइट लेग को फोल्ड करिए और उसकी जो राइट लेग की हील है उसको लेफ्ट हिप के अपोजिट रख दीजिए साइड में। राइट लेग की हील को लेफ्ट हिप के साइड में रख दीजिए। अब आपके दोनों हील ऑपोजिट साइड है दोनों हिप के। इसके बाद आपने देखा कुछ ऐसी आकृति बन रही है जिसमें नी और हील भी ऑपोजिट साइड है, तो गाय के मुख के समान आकृति बनती है, इसलिए इसे गौमुख आसन कहते हैं। डायबिटीज के रोगियों के लिए ये तीनों आसन मैंने कराया है आपको। आपका वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और अब हम कर रहे हैं गौमुख आसन। आपका राइट लेग ऊपर की तरफ है यानी कि राइट नी भी ऊपर की तरफ है, इसलिए आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा। उसको ऐसे कॉर्नी से टर्न कर दीजिए और लेफ्ट हैंड को पीछे से ले जाते हुए दोनों हाथों को आपस में लॉक कर दीजिए ऐसे। जितना दूर तक देख सकते हैं किसी भी एक पॉइंट पर देखिए।
उसके बाद धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। अगर आपके हाथ आपस में लॉक नहीं हो पा रहा है तो रुमाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पाइन को एकदम सीधा रखिए। वापस आएंगे, हाथों को और पैरों को रिलैक्स करेंगे, सामने की तरफ करेंगे दोनों पैर। इसके बाद राइट लेग को नी से फोल्ड करिए और राइट लेग की हिप को लेफ्ट हिप के साइड में रख दीजिए। लेफ्ट लेग को हाथों के सपोर्ट से फोल्ड करिए नी से और लेफ्ट लेग की हील को राइट हिप के साइड में रख दीजिए। वापस से नी ऑन नी, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर। अब आपका जो लेफ्ट नी है ऊपर की तरफ है या लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ है, इसलिए लेफ्ट हैंड सीधा ऊपर के जाएगा और उसको क्वारी से टर्न करके और आपके जो राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड को लॉक कर दीजिए। ऐसे स्पाइन एकदम सीधा रखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, कितना दूर तक देख सकते हैं। उसके बाद आंखों को बंद कर लीजिए। गौमुखासन। रिलैक्स। अब आप जिस पोजीशन पे उसी में बैठे रहिए और दोनों हाथों को दोनों हील के ऊपर रख लीजिए। ऐसे कुछ ऐसे आप रख पाएंगे हाथों को। स्पाइन एकदम सीधा, बॉडी एकदम सीधी, जो अपर बॉडी आपकी एकदम सीधी। इसके बाद आप अपने शरीर को जितना, अपर बॉडी को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाइए और स्पाइन को पूरा खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। यानी कि आपका जो फॉरहेड है वो जो जब नी से टकरा जाए वहीं रुक जाइए। अगर उससे ज्यादा ले जा सकते हैं तो जमीन की तरफ ले जाइए। लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो का या किसी कारण से चक्कर आता है तो आपको अपने फेस को आई लेवल पर ही छोड़ देना है। स्टार्ट करेंगे। फॉरवर्ड बैंड, फिर से जाएंगे पूरा स्पाइन को खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड, फिर से जाएंगे फॉरवर्ड बैंड। चेंज कर लीजिए। अभी आपका लेफ्ट नी ऊपर की तरफ था, लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ था, आप चेंज कर लीजिए। पहले पैरों को सामने करिए, लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करके साइड में रख दीजिए ऐसे। उसके बाद राइट लेग को फोल्ड करके इसके ऊपर रख दीजिए। वापस से दोनों हाथों को दोनों हील के ऊपर रखेंगे, एकदम स्ट्रेट करेंगे बॉडी को, अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएंगे अपर बॉडी और पूरा स्पाइन को खींचते हुए जहां तक ले जा सकते हैं अपने फोरहेड को ले जाइए। वापस जाइए। गतिमय गौमुखासन कर रहे हैं अभी। फिर से सांसों को कहीं मत रोकिए। पैरों को सामने की तरफ लंबा कर लीजिए। अब वज्रासन की कुछ वेरिएशन करेंगे हम। वज्रासन और उसके वेरिएशन। राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए और राइट लेग की हील को राइट हिप के नीचे रख दीजिए। लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करिए, लेफ्ट लेग की हील को हिप के नीचे रख दीजिए। ये वज्रासन या उससे संबंधित आसन, उसके वेरिएशन हम जरूर करेंगे क्योंकि एकमात्र ही आसन है ये कि जिससे हम भोजन के बाद तुरंत बात कर सकते हैं। आपके जो दोनों पैर के अंगूठे, एक के ऊपर एक, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, अंगूठे के ऊपर अंगूठा रख दीजिए। कुछ इस तरह से आपको बैठना है। जिसको आप पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है वो हमेशा ध्यान रखें, पैर को या नी को कभी भी इस तरह से फोल्ड नहीं करना है कि आपको नेगेटिव स्ट्रेच आए। तो ध्यान रखिए, पैरों में दर्द और घुटने में दर्द है तो आप वज्रासन में ना आए तो बेहतर है। आप सुखासन में भी वो चीज कर सकते हो और पद्मासन में भी कर सकते हैं। दोनों हाथ आपके नी के ऊपर, स्पाइन एकदम सीधा, एल्बो से हाथ एकदम सीधा। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। आंखों को बंद कर लें। नॉर्मल ब्रीदिंग। वज्रासन कर रहे हैं हम, एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं।
10 मिनट कम से कम वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए भोजन के बाद। करिए अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर ध्यान केंद्रित। मुख से लेकर के एनस तक शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन जो आपके द्वारा लिया जा रहा है शरीर के हर एक अंग को फायदेमंद हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। अब जो आपने ऐसे ही रहेंगे, आपने जो हाथ आपने नी पर रखे थे उनसे ज्ञान मुद्रा बना करके वैसे ही रख लीजिए नी के ऊपर, जैसे आपने हाथों को रखा था पहले, बस ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए उनको, और कोई चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रहिए। आपकी एल्बो आपके नाभि की दोनों साइड ही आएंगी। रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में रखिए और पूरा हाथों को स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथों को आपस में मिला दीजिए। पर्वतासन और प्लस वज्रासन दोनों के फायदे आप एक साथ ले सकते हैं। हाथों से उंगलियां मिली हुई, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, हथेली से हथेली मिली हुई, दोनों आसन के एक साथ फायदे आप ले पा रहे हैं। मैं ऐसे सामने होकर के दिखाती हूँ आपको। वज्रासन प्लस पर्वतासन और साथ में ध्यान, एक ऐसी प्रक्रिया जो आपके मन को हमेशा शांत करती है। Turn your palm and relax। ऐसे ही रखें पैरों को। अब आपको जो पैर है उस पर सिर्फ और सिर्फ घुटने पर आना है। ऐसे जो आपका पूरा वजन है बॉडी का वो घुटने पर आ गया है। और अगर आप चाहें तो पैरों में थोड़ा सा गैप भी कर सकते हैं, एक शोल्डर लेवल का गैप। हम उष्ट्रासन करेंगे। और जो लोग नहीं कर पाते या पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है, वो इस स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं, हाफ स्टैंडिंग पोजीशन पे नहीं आ पा रहे हैं, तो वो बैठ करके ही करें। ठीक है, ऐसे बैठ करके ही जो स्टेप है मैं बताऊंगी वो कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप अपने हाथों को पीछे पैरों तक टच नहीं कर पा रहे हैं पूर्ण उष्ट्रासन की स्थिति में, तो आप कमर पे भी हाथों को रख करके सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही करिए, क्योंकि आसन पूरा लगना ये ज्यादा जरूरी नहीं है। आपकी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ये आसनों को पूरा लगाइए। हम स्टैंडिंग पोजीशन पे, हाफ स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं हम। इसके बाद मैंने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर सामने किया, हाथ एल्बो से एकदम सीधा। आपके राइट हैंड को पूरा ऐसे घुमाते हुए पीछे की तरफ ले जाइए। पहले हम ऐसी स्थिति में करेंगे जो सभी के लिए कंफर्टेबल है। रख दीजिए कमर के ठीक पीछे राइट हैंड को, जहां तक भी पहुंच रहा है। लेफ्ट हैंड को ले जाइए, कमर के ठीक पीछे रख दीजिए और अपर बॉडी को बैकवर्ड बेंड दे दीजिए। पहले लेफ्ट हैंड को वापस लाएंगे, सामने की तरफ करेंगे शोल्डर लेवल पर ही। उसके बाद राइट हैंड को वापस ला करके सामने शोल्डर लेवल पर कर देंगे और फेस को भी रख देंगे। ये उन लोगों के लिए जिनको कुछ पैरों में तकलीफ है या घुटनों में तकलीफ है, वो पूरा नहीं कर पा रहे। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन की स्थिति करेंगे। वैसे ही आपको राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाना है और जो आपका राइट टोज है या वहां तक ले जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड को ले जाइए लेफ्ट टोज की तरफ और पूरा रख दीजिए। बॉडी को भी पीछे ले जाइए। गर्दन आपकी पीछे की तरफ लटकी हुई, दोनों हाथ टोस पर आपके। पहले लेफ्ट हैंड को लाएंगे, फिर राइट हैंड को शोल्डर लेवल पर और इसके बाद धीरे से बैठ जाएंगे अपने नॉर्मल पोजीशन पर। ये उष्ट्रासन किया था हमने। अब जैसे ही आप जिस पोजीशन पे हैं वैसे ही आपको फिर से ऐसे आना है। ये
मार्जरीयासन। आपके दोनों हाथ ऐसे आपके इस पर, और साथ ही घुटने भी ऐसे कुछ इस तरह से आपको अपनी बॉडी को रखना है। इसके बाद आपको कमर को नीचे की तरफ ले जाना है, सिर ऊपर की तरफ जाएगा। एक हल्का सा कर्व आपका आएगा जब आप कमर को नीचे की तरफ ले जाते हैं, ऐसे पूरा खोल दीजिए फिर, और सिर को नीचे की तरफ कर लीजिए। फिर सिर को ऊपर ले जाइए, कमर पे कर दीजिए ऊपर की तरफ, करते चलिए। फिर से एंड रिलैक्स। इसके बाद आपका जो राइट लेग है, जो भी पैर ऊपर की तरफ जाएगा, उसको कोशिश करिए कि हम पूरा सिर से लेकर के पैर तक, पैर के अंगूठे तक या उंगलियों तक उसको एकदम सीधा रख सके। ऐसे खोल दीजिए, पूरा खोल दीजिए, फेस सामने की तरफ। रिलैक्स कर दीजिए इसको। लेफ्ट लेग को खोल दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। राइट, रिलैक्स। लेफ्ट, रिलैक्स। अगेन राइट, रिलैक्स। अगेन लेफ्ट एंड रिलैक्स। वापस आएंगे सुखासन और पद्मासन या पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आ जाइए। और दोनों हाथों को, जो दोनों हाथ की हथेलियां हैं, उनको नाभि के ठीक ऊपर, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, नाभि के ठीक ऊपर रख लीजिए कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। और आपकी स्पाइन एकदम सीधी, आंखों को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। पहले आप जितनी दूर तक देख सकते हैं देखिए, सबसे छोटे पॉइंट पर फोकस कर दीजिए कुछ सेकंड के लिए। धीरे से आंखें बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। स्पाइन रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, आंखों को और फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखिए। कपालभाति शुद्धि क्रिया करना, आपको नाक से झटके की सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना ही है, लेना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप बिना ऑक्सीजन के एक सेकंड भी नहीं रह सकते। ऑक्सीजन अपने आप आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फेंकना ही है। आपके साथ ही जो आपने हाथों का प्रेशर पेट पर दिया हुआ, उससे आपका स्टमक मूवमेंट भी पता चलेगा कि आप पेट को कितना अंदर बाहर हो रहा है आपके स्ट्रोक्स देने पर। जिनको हाई बीपी है उनको 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देना है, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम। जहां भी आपको लगता है आपको तकलीफ हो रही है, कुछ सेकंड के लिए रुक करके फिर से वापस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सेकंड पे रिलैक्स करेंगे।
जो लोग नए हैं वो ध्यान से सुन लें, बाकी जो लोग कर सकते हैं कंटिन्यू करते रहें। कपालभाति शुद्धि क्रिया कर रहे हैं हम। नाक से झटकी से सांसों को सिर्फ फेंकना है और साथ ही ध्यान रखना है जो हाई बीपी से के पेशेंट है या किसी गंभीर बीमारी के पेशेंट है, उनको 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक ही देना है या अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना है। कपालभाति शुद्धि क्रिया है जिनको वजन कम करना है, पेट कम करना है, आपका स्टमक बाहर की तरफ निकला हुआ है ज्यादा, उसको कम करना हो या वजन को कम करना हो तो 5 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक आप कपालभाति शुद्धि क्रिया कर सकते हैं। और साथ ही एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कपालभाति शुद्धि क्रिया या आसनों के लिए आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि आपने हैवी डाइट 3 घंटे पहले लिया हो और आपको योग के बाद, योग करने के 3 घंटे पहले हैवी डाइट लिया हो और योग करने के बाद आपको 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे का अंतर आपको डाइट के लिए रखना है। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके बीच में ले सकते हैं, लेकिन जब आप कपालभाति शुद्धि क्रिया या आसन करते हैं तो आपका पेट एकदम खाली होना चाहिए। फिर से स्टार्ट करेंगे, जो लोग कर रहे हैं वो करते रहें। वापस आइए, दोनों हाथों को आपस में रब करें, आंखों पर चेहरे को लगाओ, धीरे से आंखें खोले, जहां पर भी है आराम से अपनी जगह पर लेट जाइए। कमर के बल लेट करके आसन करेंगे हम या स्ट्रेचिंग। जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। शवासन की स्थिति में पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। जब हम शवासन कर रहे होते हैं तो थोड़ा डार्क मोड में चला जाता है हमारा कैमरा, इसलिए आप सिर्फ मेरी आवाज को अपने आप से कनेक्ट करते चलिए और जो मैं कहती जा रही हूं उसको करते चलिए, क्योंकि मेरा वन विमेन शो है, सभी कुछ मुझे ही देखना है। आपको आसनों को भी कराना है, आपको अपनी आवाज के द्वारा अपने एक्शंस को भी बताना है, साथ ही जो मेरी आवाज है आप तक सही पहुंच सके इसका भी ध्यान रखना है। तो वन मैन कहना चाहिए या वन विमेन शो है मेरा, इसलिए जो भी गलतियां होती है उसको नजरअंदाज कर दीजिए। सिर्फ मेरी आवाज से कनेक्ट रहिए और करते चलिए। जब धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा आप सही सही कर पाएंगे मेरी आवाज को ही सुन करके। पैरों को पास पास लाएंगे, दोनों हाथों को कमर के साइड में, हथेलियां नीचे की तरफ। जो सिंपल स्ट्रेचिंग करते हैं ये कहने के लिए सिंपल है, लेकिन आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी यही देती है, आपके वजन को कंट्रोल करने में यही एक जो सिंपल आसन है यही काम में आते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे ही होते हैं कि इतना भी एफर्ट लगाते हैं तो उनको शारीरिक तकलीफ होती है। हम इतना भी कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। आपकी बॉडी को अच्छा स्ट्रेच यही आसन दे सकते हैं। राइट लेग जो भी पैर ऊपर की तरफ जाएगा उसका नी टाइट रखना है, टोज रिलैक्स रखना है। स्टार्ट हम राइट से करेंगे। अगर आप चाहे तो हाथ को कमर के नीचे भी रख सकते हैं, आप अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करेंगे। उठाएंगे राइट लेग को और आज हम एक प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कि पैर को पूरा नीचे नहीं रखेंगे, सिर्फ उसको
कम से कम 1 फीट के लेवल पर छोड़ देंगे ऐसे। पैर जो है आपका पूरा नीचे नहीं जाएगा, उसको 1 फीट ऊपर ही छोड़ देंगे, लेकिन जब ऊपर की तरफ आएगा तो पूरा 90 पर लेकर आइए। स्टार्ट करेंगे राइट से, छोड़ दे इसको, लेफ्ट राइट लेफ्ट करते चलिए। रिलैक्स, कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। जब भी आपको लगता है आसनों के बीच थकान हो रहा है या आपकी बॉडी थोड़ा सा अनईजी फील कर रही है, कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स कर ले। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, हथेली आपकी जमीन की तरफ, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो करें। अब आपको दोनों जो लेग है, नी टाइट टोज रिलैक्स। अभी आपने सिंगल सिंगल पैर से किया, वही चीज आपको दोनों पैरों से करनी है। और दोनों पैर जब आपके नीचे की तरफ जाएंगे तो उसको 1 फीट पहले ही छोड़ दीजिएगा और उसके बाद ऊपर लाना है आपको। मैं बताती हूं आपको, करिए ऐसे और 1 फीट पे छोड़ दीजिए, कुछ ऐसे सीधे एकदम आएंगे नीचे, फिर से छोड़ दीजिए, करते चलिए। लगभग 30 पर आपका पैर नीचे की तरफ जब जाता है तो 30 पर रुकता है। रिलैक्स छोड़ दीजिए कुछ सेकंड के लिए बॉडी को। वापस से पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स रहेगा। अब हमें अपने पैरों को इतना ऊपर की तरफ ले जाना है कि हमारा पैर सिर तक, जो हमारे टोज है वो सिर की तरफ जाए। थोड़ा सा ज्यादा कर देना है आपको, हाफ कर अपनी बॉडी को, अपर बॉडी जो आपकी लोअर बॉडी, इसको इतना कर देना है कि आपके पैर जैसे सिर के ऊपर जाकर के जमीन को छूना चाह रहे हैं। स्टार्ट करेंगे, नी टाइट रखेंगे, टोज रिलैक्स रखेंगे ऐसे, फिर से रिलैक्स छोड़ दीजिए कुछ सेकंड के लिए बॉडी को। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। पवन मुक्तासन, पहले हम अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे, यानी कि सिंगल सिंगल पैर से। तो आप राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए और राइट लेग के दोनों हाथों के सपोर्ट से राइट लेग के नी को इतना प्रेशर दीजिए कि वो चेस्ट तक आ जाए। रिलैक्स कर देंगे, लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करके लेफ्ट लेग के नी को प्रेशर दीजिए, चेस्ट तक आ जाए। करते चलिए अर्ध पवन मुक्तासन। गैस, कब्ज, एसिडिटी, साथ ही पेट को भी कम करने के लिए आप जो भी आसन कर रहे हैं, आपकी बॉडी में जहां जहां भी पॉजिटिव स्ट्रेच आ रहा है, समझ लीजिए वो सारे अंग आपके स्वस्थ हो रहे हैं। यानी कि जो जो पार्ट आपका एक्टिव है आसनों के साथ, उससे आप उस अंग को पूरा फायदा ले पा रहे हैं, जो जितना भी वो अंग कांटेक्ट में आ रहा है आसन को करने के बाद। रिलैक्स। ये अर्ध पवन मुक्तासन की स्थिति थी क्योंकि हमने एक एक पैर से किया। इसके बाद वैसे ही आपको हाथों को रखना है कमर के साइड में, हथेलियां नीचे की तरफ, दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके दोनों पैरों को हाथों से प्रेशर देना है और दोनों पैरों की जो नी है उसको चेस्ट से लगा सके। पूर्ण पवन मुक्तासन ऐसे। रिलैक्स, फिर से रिलैक्स करते चलिए।
एंड रिलैक्स। शरीर को सीधा और ढीला छोड़ दें। कुछ सेकंड के लिए शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए जमीन पर। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करिए और उसके हील को हिप के पास रख दीजिए। अब आपके दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर, आपकी जो पैर है उनके बीच में थोड़ा गैप रखिए, यानी कि शोल्डर लेवल पर करिए उनको। लगभग 1 मिनट का गैप आएगा दोनों पैरों के बीच में। जो नी से नी, थाई से थाइस और हील से हील का गैप है वो लगभग 1 फीट का आएगा। अगर आपके पास पूरी जगह है तो आप हाथों को शोल्डर लेवल पर पूरा खोल लीजिए। अगर जगह की कमी है तो आप लेफ्ट हथेली नीचे, राइट ऊपर, एक के ऊपर एक ऐसे सिर के ऊपर रख ले, सॉरी सिर के नीचे रख ले। अगर आपके पास जगह पर्याप्त नहीं है तो, अगर है तो हाथों को खोल दीजिए। आज हम उनके लिए कराते हैं जिनके पास जगह की कमी है, इसलिए हम दोनों हाथों की हथेली को सिर के नीचे रखते हैं। लेफ्ट नीचे, लेफ्ट हथेली नीचे, राइट ऊपर। अब आपके पैरों में गैप है दोनों पैरों के बीच में। अब आपको दोनों पैरों की नी को या दोनों पैरों को आपको राइट साइड ड्रॉप करना है और फेस लेफ्ट साइड जाएगा। मरकट आसन का वेरिएशन कर रहे हैं। स्टैंडिंग पोजीशन पे लाएंगे, देन लेफ्ट साइड, फेस आपका राइट साइड। स्टैंडिंग पोजीशन, जिस भी पोजीशन में आपके पैर स्टैंडिंग पोजीशन पे है वैसे ही आपको लेफ्ट और राइट ड्रॉप करना है। कोई भी चेंज नहीं करना, सिर्फ जैसी कंडीशन में है उनको ड्रॉप करना है। कंडीशन आपकी सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए कि आपके दोनों पैरों के बीच में गैप जो है वो शोल्डर लेवल पर होना चाहिए। मरकट आसन का वेरिएशन, राइट साइड, फेस लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, फेस राइट साइड, करते चलिए। एंड रिलैक्स। बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। अब आपको जो हाथ है पहले आपको इस स्थिति में रखना है कि उंगलियां आपके शरीर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ, कलाई आपके सिर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ रहेगी। अपने दोनों हाथों को सिर के साइड में या समझ लीजिए कंधे के आसपास अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर करेंगे। जैसे आपकी शारीरिक क्षमता कहती है, हाथों को अपने शरीर को उसी पोजीशन पे रखिए। अब आपको सिर्फ कमर को उठाना है। हिप के बाद आपके कंधे और सिर का हिस्सा ही जमीन पर आएगा। कमर को आपको ऐसा कर देना है। मत्स्य आसन का वेरिएशन कर रहे हैं हम, और दोनों हाथों की सपोर्ट से ही आपको कमर का कर्व देते हुए आपके सिर की जो ऊपरी हिस्सा है उसको जमीन पर रख देना है ऐसे। और जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो दोनों हाथों को थाइस पर रखते हैं, कोहनियां आपके जमीन पर स्टैंड की तरह, बॉडी से एकदम लगी हुई। खोल लीजिए चेस्ट को। अस्थमा या लंग्स से संबंधित रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। मत्स्य आसन का वेरिएशन कर रहे हैं हम ये। आप अपने चेस्ट को खोलते हैं तो अपने लंग्स को ऑक्सीजन ज्यादा लेने के लिए दोनों हाथों का सपोर्ट लें। आराम से बॉडी को रिलैक्स कर दें कुछ सेकंड के लिए। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही हमेशा आसन, प्राणायाम या क्रियाएं करें। आपको अपने शरीर को उतना ही तकलीफ तो नहीं कहेंगे, उतना ही काम पर लगाना है जितना कि आपको कोई शारीरिक या मानसिक तकलीफ ना हो। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। सेतु बंधासन के लिए आपको दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करना है। दोनों पैरों की हील को हिप के पास रख देना है। आप चाहे तो दोनों हाथ से हील को पकड़ सकते हैं। अगर नहीं पकड़ पा रहे तो जहां पर भी हाथ है उसको वही जमीन पर रहने दीजिए।
आपको सिर्फ कमर को इतना उठाना है कि आपका जो चिन है वो नेक से लॉक हो जाए। खोल दीजिए पूरा अपने कमर को। रिलैक्स। फिर से रिलैक्स। फिर से एंड रिलैक्स। पैर जिस भी पोजीशन पे है उसको वैसे ही रखा रहने दीजिए। हाथों को आप कमर के साइड में ही रखिए। अब आपको जो राइट लेग है, जो भी लेग है वो मैं बोलूं आपको वही लेग पूरा नी टाइट और टोज रिलैक्स करके खोल देना है 60 पर ऐसे। और साथ ही कमर को भी उठाना है। आप जैसे ही पैर खोलेंगे कमर को भी उठा लीजिएगा ऐसे। रिलैक्स कर दीजिए राइट को। लेफ्ट को उठाइए। लेफ्ट को उठाना है कमर के साथ। रिलैक्स। देन राइट। रिलैक्स। जब आप रिलैक्स करते हैं तो आपकी कमर भी पैरों के साथ नीचे की तरफ आएगी। लेफ्ट करेंगे एंड रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। वापस से पैरों को फोल्ड करिए। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके दोनों पैरों की हील को हिप के पास रख दीजिए। अब आपको दोनों पैरों को मिलाना है ऐसे और दोनों हाथों के सपोर्ट से ऐसे कर लीजिए। कुछ सेकंड के लिए थाइस को एकदम खोल दीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों से लॉक करके टोस के नीचे रख दीजिए। मिला दीजिए। फिर से स्ट्रेच कर दीजिए। मिला करके बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर की साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। साइकिलिंग करना है दोनों पैरों को मिलाते हुए। नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स रहेगा। जब आपके पैर के नी ऊपर की तरफ आ रहा है तो कोशिश करिए कि आपके सिर की तरफ जाए। जब आप पैरों को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि पूरा पैर घुटने से खुल करके एकदम नीचे की तरफ जाए। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख कर ये करेंगे। स्टार्ट करेंगे। पैर आपस में मिले हुए एकदम। ऑपोजिट। रिलैक्स कर दे बॉडी को कुछ सेकंड के लिए। एकदम ढीला छोड़ दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। राइट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स। अभी हम जो सर्कल बनाते हैं वो जगह के हिसाब से बनाते हैं कि हमारे पास जगह ज्यादा है इसलिए हम वैसे सर्कल बनाए। लेकिन आपके पास जगह कम है तो आप पैर को सिर्फ 60 पर ले जाइए और ऐसे ही सर्कल छोटे छोटे बनाइए। लेकिन आपके पास जगह पर्याप्त तो बड़ा सर्कल बनाइए ऐसे। जो पैर आपका नीचे की तरफ है उसका घुटना जमीन पर प्रेस करिए। एकदम सीधा रखिए उसे। ऑपोजिट सर्कल।
राइट लेग को रिलैक्स कर दे, लेफ्ट से बनाए, नी टाइट, टोज रिलैक्स, लेफ्ट से सर्कल बनाइए, ऑपोजिट सर्कल, एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। जैसे हैं वैसे ही साइड करवट ले लीजिए, जैसे भी आप स्थिति में है सी साइड करवट। जो आपका साइड करवट, पहले राइट साइड लेना है तो राइट हैंड आपके ठीक सिर के नीचे आएगा, जिस तरह से आप पिलो लगाते हैं वैसे ही राइट हैंड से आप अपने सिर के नीचे पिलो लगा लीजिए। पूरी बॉडी एक लाइन में रखिए, पूरा बॉडी आपकी एक लाइन, नी ऑन नी, हील ऑन हील, थाइज ऑन थाइज, टोज ऑन टोज, पूरा ध्यान में रखिए कि आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में हो। और हाथ को भी सीधा रख लीजिए, जो हाथ ऊपर की तरफ है उसको सीधा बॉडी पे रख लीजिए, पूरा बॉडी एक लाइन में कर लीजिए। और कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करके ऐसे ही लेटे रहिए, आराम की मुद्रा। आपका आप राइट साइड बेंड है, आपकी बॉडी राइट साइड टर्न है, आपका जो राइट हैंड है वो सिर के नीचे है, और लेफ्ट हैंड और पूरा बॉडी आपकी सिर से लेकर के टोज तक एक लाइन में है, जो लेफ्ट हैंड है ऊपर की तरफ है। इसके बाद लेफ्ट हैंड को उठाइए और सीने के या चेस्ट के बिल्कुल पास रख लीजिए सपोर्ट के लिए। अब आपका जो लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ है, इसलिए लेफ्ट लेग को पूरा 90 पर लाने की कोशिश करिए, नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स रहेगा, ऐसे जैसा है वैसे ही लाने के, नी टाइट, टोज रिलैक्स। रिलैक्स। अब साइड चेंज करेंगे, अभी आप राइट साइड थे, अब लेफ्ट साइड आ जाइए। आपके जो लेफ्ट हैंड है वो सिर के नीचे पिलो बन जाएगा, और पूरा बॉडी पहले एक लाइन में कर लीजिए। आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ है, लेफ्ट आपका नीचे की तरफ पिलो बन करके है। कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही लेटे रहिए। उठाइए राइट हैंड को और चेस्ट के ठीक पास रख दीजिए सपोर्ट के लिए, पूरा बॉडी एक लाइन में रखिए। उठाइए जो आपका राइट लेग है उसको पूरा स्ट्रेच करिए। रिलैक्स। मकरासन की स्थिति में आएंगे, पेट के बल आ जाए, पूरा शरीर पेट के बल ले आए, पैर में अंतर कर दीजिए और हथेलियों को एक के नीचे एक, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, हथेली के ऊपर हथेली, फेस या चिन को ड्रॉप कर दीजिए। जब भी मैं लेट के आसन करा रही हूं, शायद आपके पास थोड़ा डार्क शेड पहुंचता है, लेकिन आप मेरी बातों से कनेक्ट रहेंगे, मेरी आवाज से कनेक्ट रहेंगे, तो आप आसनों को पूरा अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे अपने फिजिकल मूवमेंट के साथ। मेरी आवाज को आप ध्यान से सुनते रहिए और अपने वैसी फिजिकल मूवमेंट देते जाइए जैसे मैं बोल रही हूं। दोनों हाथों का स्टैंड ऐसे बना लीजिए, चिन को दोनों हाथों का स्टैंड बना करके चिन के नीचे रख दीजिए, कोहनियां आपस में मिली हुई यानी कि पास पास, दोनों हाथ आपके पास पास है। सामने किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं या आराम से देख भी सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। दोनों पैर आपस में मिले हुए, हाथों का स्टैंड बना करके आपने चिन के नीचे रखा हुआ है। पहले सिंगल पैर से करेंगे, मकरासन की वेरिएशन कर रहे हैं हम। ये सिंगल पैर को नीचे फोल्ड करके
सिंगल सिंगल पैर की हील को हिप से टच करना है प्रेशर के साथ। तो जब आप फाइनल पोस्चर पे पहुंचते हैं तो आपके जो कमर है उस पर भी हल्का सा प्रेशर और कर्व आएगा। आपकी पीछे की बॉडी को शेप में करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। जब भी आप रिलैक्स मोड पर हो, टीवी देख रहे हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप रिलैक्स मोड पर है, तो आप इस स्थिति में लेट सकते हैं। लेकिन महिलाओं को हमेशा ध्यान में रखना है कि वो उनका जो अपर बॉडी है वो मतलब थोड़ा सा खुला हुआ हो, उसका उनको पूरा ऐसे ध्यान ऐसे नहीं करना है। आपका जो नाभि तक का हिस्सा है अपर बॉडी का वो खुला हुआ रखेंगे। तो सबसे अच्छी स्थिति ये है कि आप हाथों का स्टैंड बना ले, या फिर एक काम और कर सकते हैं, जो मोटा चादर हो या मोटा आपका टॉवेल हो उसका रोल बना लीजिए और उसको चेस्ट के नीचे रख लीजिए, ताकि आपका चेस्ट का हिस्सा ऊपर की तरफ रहे, बाकी का हिस्सा नीचे की तरफ रहे। अगर आप पेट को कम करना चाहते हो या पेट को एकदम फ्लैट रखना चाहते हो, उसके लिए मैंने बताया आपको सिंगल सिंगल पैर को लेकर आएंगे, करते चलिए। हल्का सा कमर में स्ट्रेच भी आ रहा है, उस स्ट्रेच को पॉजिटिव फील करिए। जो भी खिंचाव आपको आसनों के समय आता है, अगर वो कम है तो उसको पॉजिटिव फील करिए। जो आपकी बैक बॉडी है उसको शेप में लाता है ये आसन भी। अभी हमने सिंगल सिंगल पैरों से किया, अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। ऐसे पैर आपस में मिले हुए, पैरों को हमेशा मिला के रखिए। रिलैक्स करेंगे, पैरों में अंतर कर दीजिए, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दीजिए। मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों का चेस्ट के थोड़ा नीचे, कोई नहीं आपकी कमर की तरफ, फॉरहेड जमीन पर। आपको अपर बॉडी को इतना उठाना है कि दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा हो जाए, और फेस को आप जितना आसमान की तरफ ले जा सकते हैं ले जाइए। पूर्ण भुजंगासन करेंगे हम। उठाइए, रिलैक्स। फिर से अपनी हाथों की स्थिति जांच लें आप कि वो कितना जाने पर सीधा हो पाते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, करते चलिए। एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, पैरों में अंतर कर दीजिए, फेस या चिन को ड्रॉप कर दीजिए। पैर जिस कंफर्टेबल स्थिति में वैसे ही रहने दीजिए। लगभग पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर हो। दोनों हाथों को आपने जैसे भी चेस्ट के नीचे रखा था वैसे ही रख लीजिए। एल्बो आपके कमर की साइड में, कमर से लगी हुई। माथे को जमीन पर रखिए। आपको अपर बॉडी को उठाकर के भुजंगासन की स्थिति में आना, यानी कि दोनों हाथ एकदम एल्बो से सीधे हो जाएंगे। फेस आपका जितना आसमान की तरफ जा सकता है वहां तक जाएगा। उसके बाद फेस को राइट साइड ले जाना है जितना आप पीछे ले जा सकते हैं, और ऑपोजिट पैर के हील को देखना है। जिस भी साइड आपका फेस जा रहा है उसके ऑपोजिट पैर की हील को देखना है। त्रियाक भुजंगासन करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। अपर बॉडी उठाइए और फेस को राइट साइड ले जाकर के लेफ्ट पैर की हील को देखिए। रिलैक्स करेंगे। फिर से उठाइए अपर बॉडी, लेफ्ट साइड, रिलैक्स, राइट, रिलैक्स, लेफ्ट, करते चलिए।
त्रियक भुजंगासन। रिलैक्स करेंगे, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, मकरासन में रिलैक्स करें। पैरों में ऐसे ही अंतर रहने देंगे, फेस या चिन को ड्रॉप कर दें। जब भी आपको रिलैक्स करना हो मकरासन में कर सकते हैं। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दें। पूर्ण शलभासन करेंगे हम, दोनों हाथ थाइस के नीचे, पैरों को पास पास रखिए, चिन को बस जमीन पर रखिए। चिन जमीन पर रहेगा, आप चाहे फाइनल पोस्चर में पहुंचे हो या ऐसे भी लेटे हो, आपका शलभासन में चिन जमीन पर रहेगा। दोनों हाथों को जो हथेलियां है वो आपकी थाइस की तरफ, दोनों पैर, आपके दोनों पैर नी टाइट, टोज रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, जितना आप थाइस तक खोल सकते हैं या बॉडी की अपर बॉडी की तरफ खोल सकते हैं, खोलेंगे, उठाएंगे, रिलैक्स, फिर से रिलैक्स करते चलिए। पूर्ण शलभासन कर रहे हैं हम ये। रिलैक्स, कुछ सेकंड के लिए मकरासन में रिलैक्स करेंगे। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे, पैरों में अंतर कर दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के नीचे ले जाइए, साइड में, हथेलियां आपकी आसमान की तरफ, माथा जमीन पर, और जो आपके पैर हैं वो आपस में मिले हुए। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड कर लीजिए, दोनों पैरों की हील को हिप के पास लेकर आइए, और दोनों हाथों की सपोर्ट से अगर आप हील को पकड़ सकते हैं या पैरों को कहीं भी पकड़ सकते हैं तो जरूर पकड़ लीजिए। और उसके बाद आपको अपर बॉडी और पैरों को उठाना है ताकि आप सिर्फ नाभि या पेट पर आ जाए। धनुरासन करेंगे हम, जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप जितना भी कर सकते हैं करिए। रिलैक्स, फिर से रिलैक्स, फिर से एंड रिलैक्स। सीधा लेट करके कुछ सेकंड रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को। पैरों में अंतर कर दीजिए, हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए, दोनों हाथों के सपोर्ट से कुछ सेकंड के लिए पहले आप बैठिए। सुखासन या पद्मासन में बैठिए। सुखासन में बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमें कुछ सेकंड के लिए बॉडी को आराम देना है। खड़े होंगे, जहां पर भी आप हैं अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। आप स्टैंडिंग आसन करेंगे और कुछ स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग करेंगे। पैरों में लगभग 1 फीट का अंतर, कंफर्टेबल आपकी जो पोजीशन है उसके पैरों में 1 फीट का अंतर रखिए। पैर एकदम एक दूसरे के पैरेलल, जैसे कि रेल की पटरी रहती है। इसके बाद दोनों हाथों को एल्बो से एकदम सीधा सामने की तरफ कर लीजिए, उंगली और अंगूठे खुला छोड़ दीजिए। हाथों की स्ट्रेचिंग करेंगे, बंद करिए, खोलते चलिए और बंद करते चलिए।
पीछे की साइड ऑपोजिट प्रेशर से। जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो भी ऑपोजिट प्रेशर है हमारा हाथों पर, और पीछे की तरफ भी जा रहे हैं तो भी। रिलैक्स, ऐसे कर दीजिए, रिस्ट रोटेट कर दीजिए। ऑपोजिट रोटेट करिए। शोल्डर पर आइए, एल्बो को सामने से ही मिलाना है, पीछे से भी। ऑपोजिट। कोशिश करें कि हम एल्बो को सामने से ही मिला सके और पीछे से भी मिलाने की कोशिश करें। एंड रिलैक्स। ऑपोजिट हैंड की रिस्ट पकड़ेंगे, ऐसे स्ट्रेट कर दीजिए। पहले राइट साइड, एल्बो का प्रेशर आपके सिर पर ना आए, ध्यान रखिए। लेफ्ट साइड करते चलिए। स्ट्रेट पे जरूर आइए। एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको पैरों में वैसे ही अंतर रखना है और दोनों हाथों को ऐसे ही रखिए। पहले राइट हैंड को अपने शोल्डर लेवल पर ले जाइए, हथेली ऊपर की तरफ कर लीजिए, ऐसे। फिर इसको कान के पास ले जाइए, एकदम सीधा कर दीजिए। और आपका जो लेफ्ट हैंड है कमर की साइड में, बॉडी को साइड ऐसे बेंड कर दीजिए। ये हाथ एकदम लूज रहेगा, जो हाथ नीचे की तरफ है एकदम लूज। और मिडिल फिंगर से लेकर के जो आपकी जिस साइड की बॉडी है, एकदम अच्छा सा हाफ सर्कल। पहले स्ट्रेट आइए, ऐसे ही हाथ को शोल्डर लेवल पर लाइए, हथेली नीचे की तरफ करिए एंड रिलैक्स। इसके बाद जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको शोल्डर लेवल पर ले जाइए, हथेली ऊपर की तरफ करिए, कान के पास लाइए और बॉडी को ऑपोजिट साइड हाथ जो नीचे की तरफ है एकदम उसको सॉफ्टली रिलैक्स रखिए। स्टैंडिंग पोजीशन पे शोल्डर लेवल पर, हथेली नीचे की तरफ एंड रिलैक्स। इसके बाद हम ताड़ासन करेंगे। जो आपकी उंगलियां हैं उनको ऐसे लॉक कर लीजिए, सिर के ऊपर रख लीजिए। और आपको अगर पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है या किसी भी तरह का पैरों में स्ट्रेच है तो आपको सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन पे ही करना है। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो आप सिर्फ बॉडी को टोज पर ला सकते हैं। पहले सिर के ऊपर रखिए उंगलियों को लॉक करके और पूरा बॉडी स्ट्रेच करते हुए पूरा ऊपर की तरफ खोल दीजिए, जैसे कि आप हाथों से आसमान को छूना चाहते हो। ताड़ासन बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे तो बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। रिलैक्स। फिर से रिलैक्स, फिर से एंड रिलैक्स। पैरों में अच्छा सा अंतर कर लीजिए, ठीक है। दोनों हाथों को सामने की तरफ करिए, हाथ के हथेलियां, उंगलियां, अंगूठे आपस में मिलेंगे। आपका जो एल्बो से हाथ एकदम सीधा और आपका जो आई कांटेक्ट है हाथ के अंगूठे के नाखून पर, आप राइट हैंड को ले जाइए पीछे की तरफ देखते हुए ही। आपके हाथों के साथ आपकी गर्दन भी साथ साथ चलेगी और जितना हो सके पीछे की तरफ ले जाइए। हाथ पीछे की तरफ जाने पे भी एकदम सीधा रहेगा और वापस आने पर भी एकदम सीधा रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। और जो हाथ सामने की तरफ रहेगा वो शोल्डर लेवल पर वैसे ही रखना है। स्टार्ट करेंगे राइट से, कटी चक्रासन का वेरिएशन है ये। लेकर आएंगे वापस, लेफ्ट को ले जाइए, वापस राइट करते चलिए। लेफ्ट
राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड रिलैक्स। थोड़ा सा स्ट्रेच अगर हाथों में फील हो रहा है, शोल्डर पर फील हो रहा है, तो आप थोड़ा सा अप एंड डाउन करिए ऐसे, तो आपके जो हाथ है वो रिलैक्स हो जाएंगे। थोड़ा रोटेट कर दीजिए, ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए एंड रिलैक्स। इसके बाद दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर कर लीजिए, साइड में आपके हाथ शोल्डर लेवल पर, और पैरों में जितना अच्छा स्ट्रेच दे सकते हैं दीजिए, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके। अब आपको जो हाथ ऊपर की तरफ है और हाथों से ऑपोजिट लेग के टोज को टच करना है, ऐसे ऐसे। जो हाथ ऊपर की तरफ है उसकी मिडिल फिंगर को दीजिए, हाथ जो आपके पैर है नी से एकदम टाइट, एंड रिलैक्स। त्रिकोणासन था, गति में त्रिकोणासन हुआ ये, क्योंकि हम उसको स्पीड में कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद पैर में अंतर कम कर लीजिए, हाथों को कमर पे रखिए और कमर को रोटेट करिए, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, सिर्फ और सिर्फ कमर ले जाइए। जितना अच्छा स्ट्रेच लेफ्ट राइट फ्रंट बैक जितना अच्छा दे सकते। इसके बाद चाहे तो हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं, आपके हाथों की भी एक्सरसाइज हो रही है और कमर की भी। ऑपोजिट, एंड रिलैक्स। जो पैर उठेगा वही कोशिश करें कि उसके नी को हम चेस्ट तक ला सके, जो पैर उठेगा वही हाथ। ये हमारा कार्डियो एक्सरसाइज थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि हम कार्डियो एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं थोड़ा फास्ट। एंड रिलैक्स। इसके पहले मुझे एक चीज और करानी थी आपको, सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करनी है हमें, सिर्फ सिंगल बार ही सही, लेकिन हम करेंगे। अभी यहीं पर रुकते हैं हम, पहले सूर्य नमस्कार करते हैं। जो जो मैं कह रही हूं आप उसको बस करते चलिए, आपको सिर्फ मेरी आवाज को अपने एक्शन से कोऑर्डिनेट करना है। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, सूर्य नमस्कार के लिए, एक, दोनों हाथों को हाफ सर्कल बनाते हुए पीछे की तरफ ले जाइए, दो, वैसे ही वापस लेकर आइए, तीन, जहां तक भी ला सकते हैं दोनों पैरों के साइड में रख दीजिए। इसके बाद आपको जो आपके दोनों पैर हैं उनकी साइड में दोनों हाथ हैं आपके जमीन की तरफ, कोशिश करें कि हम जितना अपने फेस को या माथे को घुटने के पास ले जा सके, ले जाइए। जितना जाता है अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करेंगे, जिसको कमर में दर्द है वो नहीं करेगा। इसके बाद दोनों हाथ आपके दोनों पैरों की साइड में है, और इसके बाद आपको सिर्फ राइट लेग को सामने की तरफ रखना है, लेफ्ट को पीछे ले जाएंगे जितना पीछे ले जा सकते हैं। आशु मुद्रा, जो आपके दोनों हाथ है वो राइट लेग की साइड में। इसके बाद राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाइए, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार। ऐसे मैं आपको दिखाती हूं, ऐसे रखिए बॉडी को, आपकी हिप उठे हुए, चेस्ट, हाथ, घुटने, कुछ कुछ पेट का हिस्सा ये भी आपका जमीन पर रहेगा, और टोज भी। आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को देख,
खोल दीजिए अपर बॉडी को, भुजंगासन। वापस से पर्वतासन। अब जो आपका राइट लेग था, अब लेफ्ट लेग सामने की तरफ आएगा, दोनों हाथों के बीच में। जो पैर पीछे की तरफ है एकदम सीधा। अब राइट को बिठाइए, राइट लेग को भी, और रख दीजिए दोनों हाथों के साइड में। पीछे की तरफ जाइए, नमस्कार की मुद्रा में। एक बार मैं फिर से करके बताती हूँ आपको। हम ऐसे डेली प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। दोनों हाथों को पहले नमस्कार की मुद्रा में, हाफ सर्कल बनाते हुए पीछे की तरफ ले जाइए। वैसे ही वापस आएंगे। कोशिश करें कि हम दोनों हाथों को पैर के साइड में रख पाए और जितना हो सके आपके सिर या माथे को नी के पास ले जा सके। अब लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाइए, राइट को वहीं रखा रहने दीजिए दोनों हाथों के बीच में, और जितना हो सके आसमान की तरफ देखिए। इसके बाद राइट को भी ले जाइए पीछे की तरफ, पर्वतासन। साष्टांग नमस्कार, लेट जाइए, सिर्फ हिप को उठाइए। भुजंगासन, अपर बॉडी खोल दीजिए, हाथ एकदम सीधा। वापस से पर्वतासन, ऐसे सिर को हो सके तो नाभि के पास ले जाइए। लेफ्ट लेग को उठाइए दोनों हाथों के बीच में, वापस से आशु मुद्रा, सिर आसमान की तरफ। अब राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट लेग के पास ले आइए, सिर को घुटने के पास ले जाइए दोनों हाथों को, साथ बॉडी को भी पीछे की तरफ। नमस्कार मुद्रा। सूर्य नमस्कार किया था अभी हमने। जिसको कमर में दर्द है या गंभीर बीमारी है वो ना करें। अपनी शारीरिक क्षमताओं को इस हिसाब से ही आपको करना है, इसका हमेशा ध्यान रखें। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही करना है। हम कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे थे, वापस से वहीं आते हैं। उठाइए, जो पैर उठ रहा था वही, उसी पैर के नी को चेस्ट तक लेकर आना है। वापस से करते हैं इसको, ताकि हमारी बॉडी थोड़ा सा और अच्छे से वार्म अप हो सके। फास्ट अप वॉक, कमर को लेफ्ट राइट करिए, हाथ भी आगे पीछे जा रहा है। जंप, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, जंप नहीं करेंगे। Then walk. Then jump. Then walk. थोड़ा फास्ट, बहुत दूर तक चल के जाना है हमें, इतनी दूर कि हमें पीछे वापस ना आना पड़े। चलते चलिए, चलते चलिए, बहुत दूर तक चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए। कमर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। आपके हाथ भी आगे पीछे। अगर थकान होने लगा है किसी को तो शवासन की स्थिति में आ जाए। Then jump, 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 jump. Then walk. चलते चलिए, चलते चलिए, निकल जाइए बहुत दूर तक। Then jump,
साइड में, हाथों को साइड, कमर भी साइड, ऐसे। एंड रिलैक्स। शवासन में आ जाइए। जैसे जैसे मैं कहती जा रही हूं वैसे वैसे ही करते चलिए। सिर्फ और सिर्फ आपको विजुलाइज करना है और कुछ नहीं। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए जमीन पर। आंखों को, फेशियल मसल्स को, शोल्डर, थाइज, स्पाइन, नीज जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसें तेज तेज चल रही है, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। सांसों को आराम से लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर ले जाए। रिलैक्स योर टोज, एंकल्स, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part, totally relax छोड़ दे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान कमर पर ले जाए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दें। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाएं। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ें। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint, totally relax छोड़ दे। Relax your neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead,
फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाएं। कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों में थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर एकदम सीधा ले जाइए। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, पूरा स्ट्रेच। दोनों हाथों को आपस में रब करिए अच्छे से। आंखों पर चेहरे को लगाइए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए। दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर के आराम से बैठेंगे अपनी जगह पर, सुखासन या अर्धपद्मासन या पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। कुछ समय के लिए, लगभग 7 से 10 मिनट के लिए आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दोनों नी के ऊपर, स्पाइन एकदम सीधा। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। आपके जो हाथों की एल्बो है कमर से एकदम लगी हुई, जितना दूर तक देख सकते हैं पहला उस पॉइंट पर देखिए, आंखों के लेवल पर। धीरे से आंखें बंद करिए। यहां से हम प्राणायाम कर रहे हैं। डीप ब्रीदिंग करना है आपको। जितना लंबा गहरा सांस ले सकते हैं लेना है। जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ दे। सांस लेते समय बॉडी आपकी बिल्कुल भी अप एंड डाउन ना हो, ये ध्यान रखिए। पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिए। स्पाइन एकदम सीधा रखिए और आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखिए। अपना ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर सकते हैं या उस जगह पर भी केंद्रित कर सकते हैं जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर ना पहुंच पाने के कारण शायद आपके शरीर का वो हिस्सा वो अंग काम ना कर रहा हो। तो अपनी सांसों के माध्यम से, डीप ब्रीदिंग के माध्यम से सांसों को वहां तक पहुंचाइए, ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचाइए। स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आराम से पूरा सांस दीजिए लंबा गहरा और उसको छोड़ दीजिए। नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना, हमेशा ध्यान रखिए।
डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं हम। सांसों को लंबा गहरा लीजिए और जब नहीं ले पाए तो छोड़ दीजिए। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखिए। सांसों को छोड़ते वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रख करिए। हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। वो अगर चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड से आपको ज्ञान मुद्रा बनाना है। हाथ की पहली उंगली अंगूठी को इस तरह से टच करना है जिस तरह से बटरफ्लाई की पंखुड़ियां हो। 3 उंगलियां जो हैं जो खुली हुई है वो हल्का सा आपकी तरफ हो, उसको नी पर रख लीजिए। और जो लेफ्ट हैंड है उससे आपको कुछ इस तरह की मुद्रा बनानी जिसमें आपकी बीच की 3 उंगलियां जो रहेंगी वो हथेली की तरफ रहेंगी। छोटी उंगली जो सबसे लास्ट वाली है और अंगूठा खुला हुआ रहेगा। कुछ इस तरह से मुद्रा बनाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड से ही सांस को छोड़ते हुए जब आप आएंगे जो आपका लास्ट राउंड रहेगा वो उसको लेफ्ट साइड से ही सांसों को छोड़ते हुए खत्म करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए। स्टार्ट करेंगे हम। आपको जो राइट हाथ का अंगूठा है उससे राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, राइट से छोड़ दीजिए। आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये आपका एक राउंड हुआ। वापस से जहां से हमने छोड़ा वहीं से स्टार्ट करना आपको। ये नहीं कि आपका एक राउंड हुआ तो वापस से लेफ्ट वैसे ही पलट करके जाना। आपको लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है, राइट से छोड़ते हुए आना, फिर लेफ्ट से स्टार्ट करना है, छोड़ते हैं। एक सर्कल सा बनता जाएगा। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करके आंखों को बंद कर लीजिए। बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं होगा आपका, शोल्डर अप एंड डाउन नहीं होंगे। और आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखिए, बंद आंखों से। स्टार्ट करेंगे। जो लोग कर रहे हैं वो करते रहे। सांसों को इतना आराम से लेना और छोड़ना है कि आपको भी इसकी आवाज ना आए।
लेफ्ट से ही सांसों को छोड़ के वापस आएंगे। अगर आपका राइट चल रहा है तो भी लेफ्ट से छोड़कर ही वापस आइए। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, आंखों पर चेहरे पर लगाइए, आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में दोनों नी के ऊपर, एल्बो आपके कमर के पास, स्पाइन, आईज, फेशियल मसल्स, शोल्डर एकदम रिलैक्स रखिए। भ्रामरी प्राणायाम करना, आपको लंबा गहरा सांस लेना है और मुंह बंद करके मां का गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है, भंवरे के समान गुंजन करते हुए। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे आप, उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। और अपने मां की गुंजन से आसपास के वातावरण को शुद्ध कर दीजिए। लंबा गहरा सांस, फिर से फिर से फिर से लास्ट। इसी स्थिति में रहेंगे आप। हाथों को ऐसे ही ज्ञान मुद्रा में रखिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए, आंखें बंद ही रखिए। ओम का उच्चारण करना है 5 बार, जिसमें आपको लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा आप सांस लेंगे, उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे। और जितना लाउडली करेंगे, आसपास के हर एक सूक्ष्म और विशाल चीजों के आपकी ओम की ध्वनि की संपर्क में आते से ही उनकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और सकारात्मक हो जाएंगी वो सारी चीजें। वो वातावरण भी सकारात्मक हो जाएगा जिसमें आप अगले समय चलने वाले हैं। आने वाले समय में जिस भी वातावरण में आप चलने वाले हैं, वो भी सकारात्मक हो जाएगा आपके ओम के उच्चारण से। इसलिए जितना लंबा गहरा सांस लीजिए, उतना ही लंबा करिए। साथ ही जितना लाउडली कर सके उतना ही अच्छा। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस, ओ फिर से ओ फिर से ओ फिर से ओ लास्ट ओ दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर चेहरे पर लगाइए, आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद।
सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों की संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को भी धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। जिस तरह से जब मैं अपने वीडियोस देखती हूँ या आप लोग की बातों को पढ़ पा रही हूँ आपके मैसेजेस के उससे, तो मुझे बहुत सारी बातें जानने को मिली है। मैंने कल आपसे जो पिछला सेशन था मैंने उसमें आपसे डाइट के बारे में डिस्कस किया था कि आपको डाइट को और अपने रूटीन को कैसे डिवाइड करना है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि 12 घंटे आपको अपने जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको खाली छोड़ना है। सिर्फ पानी ले सकते हैं उस बीच में आप, लेकिन पानी की मात्रा भी उतनी लेनी है कि जितना आपको सोते समय डिस्टर्ब ना हो आपको। और जो बाकी के 12 घंटे बचते हैं, मान लीजिए आप सुबह के 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक अपना जो रूटीन है उसको आपको डाइट में कंट्रोल करना है या डाइट में मेंटेन करना है। तो मैं उसके लिए कुछ टिप्स बताती हूँ आपको क्या चीज आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि आपको जो अपने डाइट की शुरुआत करनी है वो आपको नेचुरल चीजों से करनी है, या आपको अपने रूटीन की शुरुआत जो करनी है नेचुरल चीजों से, जो प्रकृति ने हमको पहले से ही दी हुई है। थोड़ा सा उनका फॉर्म चेंज करके कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि आपको बिना ब्रश किए बिना गरारे किए सबसे पहले तो 2 से 3 गिलास पानी पीना है। 3 से 4 पी सके तो भी नहीं। आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है कि वो बिना ब्रश किए बिना गरारे किए कितना पानी ले सकती। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में एक तरह का सलाइवा बनता है जब आप रात को सोते हैं और सुबह के उठने तक। वो आपके शरीर के लिए 100 रोगों की एक दवा है वो। इसलिए वो सलाइवा और लार जो होती है वो आपके शरीर में जाने के लिए बहुत जरूरी है। पानी के साथ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका मुंह से लेकर के एनस तक पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लीन होगा उससे, पानी के माध्यम से। इसलिए बिना ब्रश किए बिना गरारे किए, इवन आपको गरारा भी नहीं करना है, 3 से 4 गिलास पानी लीजिए। सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद कोई नेचुरल डाइट जो आपकी है, जैसे कि उसके बाद तो आप सबसे अच्छा है कि 1 से सवा घंटे तक या 40 मिनट से 1 घंटे तक आप अपने समय के अनुसार अपने दिनचर्या को डिवाइड करें। योग, आसन, प्राणायाम इन सब से जुड़िए। साथ ही वॉक भी कर सकते हैं आप, अपने समय के हिसाब से चल सकते हैं। उसके बाद जब नेचुरल डाइट की बात आती है तो स्प्राउट्स हो गए आपके, जो अंकुरित होता है उसको ले सकते हैं। कुछ नहीं है तो भीगे हुए चने 1 मुट्ठी भी लेंगे तो आपकी बॉडी को काफी अच्छा रेजिस्टेंस पावर मिलेगा। उसके बाद आपने दिन में एक बार स्प्राउट्स लिया। नेचुरल डाइट सुबह स्टार्ट करना है आपको। नेचुरल डाइट में आपके फ्रूट्स भी आते हैं, सीजनेबल फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका जो आपका 8 to 12 का टाइम है, यानी कि सुबह के 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो टाइम है, उस समय आप अपनी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्टली नेचुरल डाइट से वही दीजिए। तो आपका स्प्राउट्स आया, फ्रूट्स आया, और जो सैलेड जो हम खाने के साथ लेते हैं लंच में, उसको खाने के साथ ना लेकर के आप पहले लीजिए 12 बजे के पहले। तो आपने उसमें लेना है अपने गाजर, मिल जाता है इजीली अभी, मूली भी मिल जाएगी लेकिन कभी कभी सीजन के हिसाब से भी आती है चीजें, और खीरा भी मिल जाएगा। ये 3 चीज आप लेकर तो आप डिवाइड कर लीजिए। 1 से 2 घंटे में आप ये 3 चीजों को डिवाइड करेंगे 8 से लेकर के 12 के टाइम में, तो आप ये तीनों चीजों को आराम से अपनी डाइट में लेकर के मेंटेन कर सकते हैं। अब आता है 12 बजे के बाद का टाइम। आप अपने शरीर की क्षमताओं के हिसाब से देखिए कि आपको वजन कंट्रोल करना है तो 2 से 3 चपाती दिन भर में काफी सही है। अगर भूख लगती है तो आप ये खीरा, ककड़ी, गाजर या कुछ इस तरह की डाइट या भेल बना के ले लीजिए। कुछ ऐसी चीजें दीजिए अपनी बॉडी को जो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, रोटी जो हुआ आपका कार्बोहाइड्रेट है जो कि रिच डाइट कहलाता है। इसके लिए आपके शरीर को बहुत ताकत चाहिए होती है पचाने के लिए, जो बहुत
स्लो प्रोसेस में डाइजेस्ट होता है, इसलिए 2 से 3 चपातियां सफिशिएंट हैं आपके लिए। उसके बाद राइस कम क्वांटिटी में, क्योंकि ये भी शरीर के हिसाब से डिपेंड करता है, किसी किसी को राइस ज्यादा फैटी करता है और बारीक करता है, तो उसका भी ध्यान रखिए। तो आपने ये सारी चीजें डिवाइड कर ली। और हमेशा ध्यान रखिए, भोजन के आधा घंटे पहले पानी पी लेना आपको 1 से 1.5 गिलास, और भोजन के आधा घंटे बाद ही पानी पीना है 1 से 1.5 गिलास। भोजन के बीच में सिर्फ आधा गिलास ही पीजिए, या जरूरत ना पड़े तो ना ही पीजिए, क्योंकि वो आपकी जो जठराग्नि है उसको शांत कर देता है और आपको भोजन को पचाने में दिक्कत होती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास जरूरत पड़ने पर ही लीजिए भोजन के बीच में, वरना ना लीजिए। आधा घंटे पहले लीजिए और आधा घंटे बाद लीजिए। तो ये चीजें हैं जिसको आपको डाइट में आप 8 to 8 यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक डिवाइड कर सकते हैं। ये 4-5 चीजें हैं। बीच में आप स्नैक्स वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज जो मैदे से ना बनी हो और आटे से बनी हुई चीज ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा हैवी डाइट आपको नहीं लेनी है। जब भी भूख लगे आप तो इस तरह की डाइट को आप अपने मेंटेन कर सकते हैं। आप इकट्ठा न लेकर के उनको छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मैं आज के जो सेशन में मैंने अपनी आवाज को जो थोड़ा लाउडली किया है, आप तक मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच पाई होगी। आप मेरे सेशन को बहुत अच्छे से कर पाए होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज के लिए नमस्कार।